हेलो दोस्तों, आज हम एस्टीमेशन एंड कॉस्टिंग इन सिविल इंजीनियरिंग के टॉप 121 एमसीक्यूज करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। 1 मीटर गीली कंक्रीट यानी वेट कंक्रीट तैयार करने के लिए 1.52 क्यूबिक मीटर सूखी सामग्री यानी ड्राई मटेरियल, जिसमें आपका सीमेंट, बालू व एग्रीगेट की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रति वर्ग मीटर यानी प्रति स्क्वायर मीटर ईंट के फर्श यानी जो ब्रिक का फ्लोर होता है उसमें चपटी ईंटों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये संख्या होनी चाहिए 38। अगला क्वेश्चन है आपका, पुरानी सतहों पर प्रति वर्ग मीटर यानी जो भी आपकी ओल्ड सरफेस है उसमें प्रति स्क्वायर मीटर एक कोट सफ़ेदी के लिए अनबुझे चूने की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो इसकी रिक्वायरमेंट होगी 0.15 किलोग्राम। पुराने कार्यों पर प्रति वर्ग मीटर यानी प्रति स्क्वायर मीटर एक कोट पेंट के लिए तैयार पेंट की आवश्यकता पड़ती है, तो ये होगी 0.054 लीटर, और 2 कोट पेंट के लिए 0.098 लीटर पेंट की रिक्वायरमेंट होगी। अगला क्वेश्चन है, पिटवा लोहे का भार कितना होता है? तो पिटवा लोहे का भार होता है 7700 किलोग्राम मीटर क्यूब। इस्पात यानी स्टील का भार कितना होता है? ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी बार रिपीट होता रहता है। ये होगा आपका 7850 किलोग्राम मीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर का मान किसके बराबर होता है? तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू बराबर होती है 0.3937 इंच के। 1 इंच का मान किसके बराबर होता है? यानी 1 इंच में होते हैं 25.4 mm। प्रबलित ईंट चिनाई यानी रेनफोर्स ब्रिक वर्क का भार 1850 से लेकर 2000 किलोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक होता है। अगला क्वेश्चन है, बालू को मापने के लिए यानी सेंट का मेजरमेंट करने के लिए किस माप के बॉक्स का यूज किया जाता है? तो यूज किया जाता है 30x30x38 सेंटीमीटर के बॉक्स का। अगला क्वेश्चन है, बालू का सूक्ष्मता मापांक कहाँ तक लिया जाता है? तो सेंट का फाइनेस मॉडुलस 2 से लेके 3.5 तक लिया जाता है। ऊपरी मंजिल की लागत निचली मंजिल का कितना होती है? तो ये होती है 75 से लेकर 85% तक। इन 4 टर्म से भी आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है आपका कबाड़ मूल्य, किसी संपत्ति की उपयोगी आय के अंत पर जो उसकी खरी स्थिति में मूल्य रह जाता है उसे कबाड़ मूल्य कहते हैं। अगला है आपका मलबा मूल्य, किसी भवन की जो टूटी फूटी सामग्री के रूप में उपलब्ध होता है उसे मलबा मूल्य की क्लास में रखते हैं। मार्केट मूल्य, बाजार में संपत्ति के क्रय के लिए सक्षम व्यक्ति से प्राप्त धनराशि बाजार मूल्य कहलाती है। लास्ट है आपका बुक या खाता मूल्य, वास्तविक निकाय में से वर्तमान अवधि तक मूल्य ह्रास घटाने पर जो मूल्य बनता है उसे खाता मूल्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयताकार भवन की अपेक्षा वर्गाकार भवन जो है 15 से 20% तक सस्ता पड़ता है। कमरे की ऊंचाई यानी रूम की हाइट 3 से लेके 3.6 मीटर तक पर्याप्त मानी जाती है और औसत ऊंचाई 3.3 मीटर ली जाती है। कमरे का उजालापन बढ़ाने के लिए नारंगी और हल्का पीला रंग मिलाकर सफ़ेदी की जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसी प्लॉट का कवर्ड एरिया प्लाट के क्षेत्रफल का 60 तथा बड़े प्लॉट के लिए
40% तक रखा जाता है। बेडरूम में कमरे का दरी क्षेत्रफल 9.5 मीटर स्क्वायर से कम तथा न्यूनतम चौड़ाई 2.4 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जीने का शीशांतर यानी स्टेयर का हेड रूम 2.10 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। मुख्य कमरों का कुर्सी तल सामान्य भूमतल से 45 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आवासीय भवनों में स्टेयर की न्यूनतम चौड़ाई 0.90 मीटर तथा सार्वजनिक भवन में न्यूनतम चौड़ाई 1.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। 10,000 से लेकर 50,000 रुपये तक के सभी निर्माण कार्य यानी कंस्ट्रक्शन वर्क लघु कार्य की क्लास में आते हैं। 50,000 रुपये से अधिक लागत वाले कार्य मुख्य कार्य की क्लास में आते हैं। जब निर्माण कार्य की मूल लागत एस्टीमेट लागत का 5% से अधिक बढ़ जाने की संभावना होती है तो इसे संशोधित एस्टीमेट बनाया जाता है। आकस्मिक व्यय सामान्यतः एस्टीमेट की राशि का 3 से लेकर 5% तक लिया जाता है। नींव या फाउंडेशन में कंक्रीट की मोटाई सामान्यतः 40 सेंटीमीटर डाली जाती है। सील रोक रद्दा यानी डीपीसी के लिए 1:2:4 अनुपात का मिक्सर प्रयोग किया जाता है। चिनाई कार्य यानी मैसनरी वर्क में 0.1 स्क्वायर मीटर खाली स्थानों के लिए कटौती नहीं की जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रबलित ईंट स्लेब यानी रेनफोर्स्ड ब्रिक स्लेब के ऊपर 2.5 से लेकर 4 सेंटीमीटर मोटा फर्श का समापन यानी फिनिशिंग की जाती है। प्लास्टर तथा टीप कार्य के लिए 0.5 स्क्वायर मीटर के खुले कार्य के लिए कटौती नहीं की जाती है। सामान्यतः दीवार चिनाई के आयतन में निकटतम 0.01 मीटर क्यूब तक लिया जाता है। 1 मीट्रिक टन में सामान्यतः 20 बोरी सीमेंट आता है। सीढ़ियों यानी स्टेयर का पहला स्टेप भूमितल यानी ग्राउंड लेवल से 5 सेंटीमीटर नीचे डाउन में बनाया जाता है। दर विश्लेषण यानी रेट एनालिसिस में जो भी ठेकेदार यानी कॉन्ट्रैक्टर होता है उसे 10% लाभ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ईंट चिनाई यानी ब्रिक मैसनरी चूना या सीमेंट मसाले के नींव और कुर्सी में एक मिस्त्री एक दिन में 1.25 क्यूबिक मीटर चिनाई करता है। आधी ईंट दीवार यानी जो आपकी हाफ ब्रिक वॉल होती हैं, एक राजमिस्त्री एक दिन में 5 स्क्वायर मीटर चिनाई करता है। अगर 12 mm मोटा प्लास्टर है तो एक राजमिस्त्री एक दिन में 8 स्क्वायर मीटर कार्य करता है। ये पॉइंट भी आपको सारे याद रखने होंगे। एक मजदूर एक दिन में साधारणतः मिट्टी की खुदाई यानी सॉइल एक्सकवेशन अगर करनी होगी तो वह 3 मीटर क्यूब करेगा। दर विश्लेषण यानी रेट एनालिसिस करने के बाद पानी के खर्च के लिए 1.5 से लेकर 2% तक अलग से चार्ज जोड़ा जाता है। 1 घन मीटर यानी 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक मैसनरी के लिए परंपरागत ईंटों की संख्या मानक ईंट के बराबर ली जाती है। मिट्टी की 30 सेंटीमीटर तक की खुदाई जो है सतही खुदाई यानी सरफेस ड्रेसिंग कहलाती है। भारतीय मानक यानी आईएस के अनुसार मापन का क्रम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भवन के रखरखाव यानी बिल्डिंग के मेंटेनेंस के लिए पूरे बजट का 5 से 10% हिस्सा लिया जाता है।
बीम तथा स्लैब की मोटाई यानी थिकनेस सामान्यतः 5 mm तक मापी जाती है। 1 मीटर क्यूब में 30 बोरी सीमेंट आता है। प्लान में जब 10 स्क्वायर मीटर से अधिक, चौड़ाई में 1.5 मीटर से अधिक लेकिन गहराई में 30 सेंटीमीटर तक खुदाई हो तो ये सतही खुदाई यानी सरफेस ड्रेसिंग कहलाती है और इसे वर्ग मीटर यानी स्क्वायर मीटर में मापा जाता है। लेकिन जब प्लान में 10 मीटर से ज़्यादा, चौड़ाई में 1.5 मीटर से ज़्यादा और गहराई में 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा खुदाई हो तो ये क्षेत्र खुदाई एक्सवेशन कहलाती है। इसे क्यूबिक मीटर में मापा जाता है। भूमि की 12 सेंटीमीटर तक कटाई, सफाई, गड्ढा भराई, सतह ड्रेसिंग ये सरफेस ड्रेसिंग कहलाती है। यहाँ पर बताया गया है कि प्रतिदिन प्रति मिस्त्री कितना कार्य करेगा। नींव तथा प्लिंथ में सीमेंट या चूना से ईंट चिनाई के लिए एक मिस्त्री 1.25 मीटर क्यूब चिनाई करेगा। अधिरचना में सीमेंट या चूना से ईंट चिनाई 1 क्यूबिक मीटर करेगा। नींव तथा प्लिंथ में गिट्टी गारे की ईंट चिनाई ये करेगा 1.50 मीटर। अधिरचना में मिट्टी गारे की ईंट चिनाई करेगा 1.25 क्यूबिक मीटर। ये पॉइंट भी आपको सब याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः साधारण मिट्टी के खुदाई की इकाई वर्ग मीटर में ली जाती है। खुदाई की गहराई 30 सेंटीमीटर से कम हो। सीमेंट जाली के कार्य की इकाई जो है प्रति वर्ग मीटर यानी स्क्वायर मीटर ली जाती है। पतली विभाजक दीवारें यानी पार्टीशन वॉल जो होती हैं, इनकी भी इकाई प्रति वर्ग मीटर यानी स्क्वायर मीटर रहेगी। लकड़ी की चिराई, इसको भी हम स्क्वायर मीटर में ही मेजर करेंगे। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट यानी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्लैब की इकाई प्रति घन मीटर यानी क्यूबिक मीटर में मापी जाएगी। सड़क पर डामर बिछाने की इकाई, उसे भी हम स्क्वायर मीटर में मेजर करेंगे। बिल्डिंग में जो चूना यूज होता है उसकी इकाई कुंतल में मेजर करेंगे। पत्थरी कोयला, बिटुमिन, कोल तार और माइल्ड स्टील की जो बार होती हैं, इनका मापन मीट्री टन में लिया जाता है। अगला पॉइंट है, सीमेंट की जाली, तार की जाली, प्लाईवुड की चादरें इत्यादि का मापन जो है वर्ग मीटर यानी स्क्वायर मीटर में लिया जाएगा। मृदा कार्य यानी सॉइल वर्क की ड्रेसिंग, चट्टान पत्थर की खुदाई, नींव कुर्सी तल पर मिट्टी बालू की भराई कार्य का मापन जो है घन मीटर यानी क्यूबिक मीटर में लिया जाएगा। प्रबलन, इस्पात काटना, मोड़ना, जाल बांधना तथा सूतना, इसकी जो भी इकाई होगी ये भी कुंतल में होगी। छतों पर प्रसार जोड़, निर्माण जोड़ का उपचार की इकाई ये भी आपके वर्ग मीटर में रहेंगे। डोर और विंडो की चौखटें, धरन, कड़ियाँ, पाइलें, टेके, छत केचिया आदि का मापन भी घन मीटर में लिया जाएगा। लकड़ी, लोहे के कार्य पर रंग रोगन कार्य, इसे वर्ग मीटर में मापा जाएगा। अगला पॉइंट है, पूरे प्रकलन यानी पूरे एस्टीमेट का अनुमानित लागत फुटकर व्यय 3 से लेकर 5% तक लिया जाता है। 12 इंच सामान्यतः 1 फुट या 30 सेंटीमीटर के बराबर लिया जाता है। 1 करोड़ की परियोजना को बड़े कार्य में लिया जाता है। ईंट चिनाई, चूना या सीमेंट मसाला की अधिरचना में एक राजमिस्त्री एक दिन में 1.25 मीटर क्यूब वर्क करेगा। अगर 12 mm मोटा प्लास्टर हो सीमेंट का तो प्रत्येक राजमिस्त्री एक दिन में 8 स्क्वायर मीटर कार्य करेगा। जब कंक्रीट की कुटाई वाइब्रेशर से की जाती है तो उसमें सामान्य अवस्था से 20% पानी कम डाला जाता है। सड़क निर्माण यानी रोड कंस्ट्रक्शन में ओवरसीवर के लिए विश्राम गृह 30 किलोमीटर की दूरी पर बनाया जाता है।
अगर बात की जाए सबसे विश्वसनीय प्रकलन की, तो ये आपका होता है डिटेल्ड एस्टीमेशन। खुली चहारदीवारी कुर्सी क्षेत्रफल में शामिल नहीं की जाती है। बैरोपिट सड़क से कितनी दूर बनाए जाते हैं? तो बैरोपिट सड़क से 15 मीटर दूर बनाए जाते हैं। सामान्यतः मीट्री सिस्टम में माप 2 दशमलव तक लिया जाता है। इस्पाती कार्य का निकटतम 0.001 मीटर तक मापा जाता है। अगर लकड़ी का कार्य है तो 0.002 मीटर तक मापा जाता है। सामान्यतः प्रबलित स्लेब व प्रबलन बार्स निकटतम 0.005 मीटर तक मापे जाते हैं। सामान्यतः एरिया में माप 0.01 स्क्वायर मीटर तथा शुद्ध माप लिया जाता है और आयतन को निकटतम 0.01 मीटर क्यूब तक मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सील रोक रद्दा यानी डीपीसी कुर्सी तल पर भूमि तल से 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर लिया जाता है। किसी संपत्ति की सभी स्रोतों से प्राप्त कुल आय जिसमें से कोई वैध खर्चा या प्रबंध व्यय नहीं घटाया गया हो, उससे संपत्ति की सकल आय कहते हैं। सकल आय से वास्तविक खर्चे घटाने के बाद शेष आय जो होती है उसे शुद्ध आय कहते हैं। अब हम बात करेंगे साल्वेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू की। किसी संपत्ति की लाभकारी आयु के अंत पर जो उसका खड़ी स्थिति में मूल्य रह जाता है उसे सैल्वेज वैल्यू कहते हैं। किसी भवन को गिराने पर उससे प्राप्त मलबे के विक्रय मूल्य को जो है स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। किसी भवन यानी बिल्डिंग के मलबे का मूल्य इसकी निर्माण लागत का सिर्फ जो है कितना रह जाता है, 10%। सामान्यतः भवन के वार्षिक किराए का 10 से 15% भाग मरम्मत पर खर्च किया जाता है। इसे कुल निर्माण लागत से 1 से लेकर 1.5% तक लिया जाता है। चिनाई व कंक्रीट से बने भवनों की लाभकारी आयु कितनी ली जाती है? तो ये ली जाती है 60 से लेकर 80 वर्ष तक। बालकनी, कॉर्निस, वास्तुकला के बेंड, प्रास स्लैब वाली पोर्च, सर्पिल जीना, नाच घरों के आगे बढ़ा हुआ फर्श इत्यादि कुर्सी क्षेत्रफल की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। कुर्सी क्षेत्रफल से चारों दीवारों का क्षेत्रफल घटाने पर शेष फर्श का क्षेत्रफल माना जाता है। अगला पॉइंट है आपका दरवाजे के देहल यानी सिल, कमरों में बनी चिमनी, अलमारी आदि द्वारा घेरा गया भाग फर्श क्षेत्रफल यानी फ्लोर एरिया में नहीं जोड़ा जाता है।